रेखा और कोण, और इसमें रेखा पर आधारित प्रश्न। रेखा पर आधारित प्रश्न कैसे है, पहले ये देखो। सबसे पहले अगर कोई रेखा है तो वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 180 अंश का कोण बनाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम इसी रेखा को 3 भाग में या 2 भाग में या 4 भाग में डिवाइड करें तो उन सभी कोणों को, ठीक है, इस रेखा को 2 या 3 या 4 कोण में डिवाइड कर दें तो वो सभी कोण का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश। जैसे अब ये हमने 2 कोण बना दिए, एक कोण नंबर ए, एक कोण नंबर बी। ये पहला टाइप। तो इसका मतलब है ए प्लस बी बराबर कितना है? 180। दूसरा टाइप क्या है? इसी रेखा को 3 भागों कोणों में तोड़ दें। ये ए, ये बी और ये सी। ए प्लस बी और प्लस सी, इनका योग कितना हो जाएगा? 180। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे पहला सवाल, ये 3x है और ये कितना है? 30। तब यहां पे तुमसे बोला जाएगा कि भाई x का मान ज्ञात करो। हम क्या करेंगे? 3x और प्लस 30, तो इनको जब हमने जोड़ा तो किसके बराबर है? 180 के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे हमने देखा कि 3x बराबर 180 माइनस 30, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 150। 3 से 150 काट दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यही मान पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये 3x है, ये प्लस 20, और ये 2x है और प्लस 30। तो यहाँ पे ये 2 कोण दिए गए हैं। कितने? 2 कोण दिए गए। अब इन कोणों में ये पूछा जा रहा है कि भाई इस चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो इस कोण का योग और इस कोण का योग कुल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा 3x प्लस 20 और प्लस 2x प्लस 30 बराबर कितना है? 180। अब यहाँ देखो 20 और 30 कितना हुआ? 50। बहुत बढ़िया बात। ये लिखा 50 और बराबर में कितना था? 180। और 3x और 2x को जोड़ो, कितना हुआ? 5। ये हो गया 5x। अब हमने लिखा 5x बराबर 180 माइनस 50। तो यहाँ पे हमने लिखा 5x बराबर 130। 5 से इसे काट दो, x बराबर 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो सवाल। ये 5x है माइनस 40, ये 2x है और ये 3x। ठीक है, यहाँ पे इतना दिया गया। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3x और प्लस 5x और माइनस के कितने? 40 बराबर में कितना हो गया? 180। अब इन सबको जोड़ो, कितना हो गया? 10x और माइनस के कितने? 40 बराबर 180। इसका पक्षांतर कर दो, ये माइनस वाली चीज है इधर चली जाएगी, कितने में हो जाएगी? प्लस में। तो हमने यहाँ पे लिखा 10x बराबर 180 माइनस वाली चीज प्लस में। ठीक है, तो 10x बराबर, इन दोनों को जोड़ो, 180 और 40 220। 220। 10 से इसको काट दो,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 22। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तुम्हारा है a और ये b है, और यहाँ पे कह रहे हैं a अनुपात b बराबर 2:3। तब यहाँ पे दोनों कोणों का मान ज्ञात करो या दोनों कोणों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है 3। तो ऐसी कंडीशन में a को मान लो 2x और b को मान लो कितना 3x। तो हमें पता है कि इनका और इनका अगर हम योग करेंगे तो कितना होगा 180। तो हमने यहाँ लिखा a प्लस b बराबर 180। a का मान कितना था 2x और प्लस 3x बराबर कितना है 180। तो ये कितना हो गया 5x बराबर 180। काट दो इसको, तो x बराबर 36, क्योंकि 5 का भाग दिया 180 में, 5 छक्का 5 दिया 15 और घटाओ इसमें से 15 30 और 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 से ज्यादा ना हो तो 6 बार जा रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ 36। अब वो अगर तुमसे पूछ रहे हैं कोण ज्ञात करो, क्या पूछ रहे हैं कोण, तो पहला 36 का 2 में गुणा कर दो 72, और दूसरा कितना हो जाएगा 36 में 3 का गुणा करो। ठीक है, 6 3 18 और 3 3 का 9 और 1 10। तो अगर इनका ये पूछ दे कि अंतर ज्ञात करो, क्या पूछ दे अंतर, तो हम क्या करेंगे 108 माइनस 72, तो कितना होगा 36, ये 6 और ये 3, कितना हुआ 36। ऐसे ही अगला सवाल देखो, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ये कोण x है और ये वाला कोण y है। ठीक है, दो कोण है, एक x है और एक y है। इसका अनुपात दिया जा रहा है x अनुपात y बराबर कितना 4:5। कितना दिया जा रहा है 4:5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4x और प्लस 5x बराबर कितना होगा 180। ये 4x कहाँ आया, जो अनुपात था उसमें x लगा दिया, तो 4 और 5 कितना हो गया 9x बराबर कितना 180। इसको काट दो, x बराबर कितना हो गया 20। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, कोण कितना हो जाएंगे 20 का गुणा 4 में करेंगे, 4 गुणे 20 बराबर 80। ठीक है, और 5 गुणे 20 बराबर कितना है 100। ऐसे ही अगला सवाल दिया जा रहा है, एक कोण दूसरे कोण का 4/5 गुना है, तो कोण ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, हम ऐसे में ये दो कोण मान रहे हैं, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण। ठीक है, अब देखो कोण नंबर सेकंड कितना मान लिया x मान लिया, कोण कितना है x, कोई दिक्कत? अच्छा, तो कोण पहला कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, एक कोण दूसरे के 4/5 गुना है, तो इसका हमने कर दिया 4/5x। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 4/5x बराबर कितना है 180। इसका गुणा इसके साथ करो, ये हो गया 5x प्लस 4x और बटे में कितना है 5 बराबर में कितना 180। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, 5 का गुणा हम क्या कर देंगे 180 में,
हमने यहाँ पे लिखा 180 गुणे 5, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 9x, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसको काटो तो x की वैल्यू कितनी बार कटेगा 20 बार। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 पंचे 100। एक कोण है तुम्हारा कितने का 100 का, तो हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है। तो भाई हम क्या करेंगे 100 में कितने कर दें 4/5, इसको काटो 20 और 20 चौको 80, ठीक है। दूसरा कोण कितने का हो जाएगा 80 का। बात समझ में आ रही है। एक कोण दूसरे कोण का 4/5 गुना है, और ये कोण कैसे है एक सरल रेखा में, कैसे थे एक सरल रेखा में। तो सवाल मिलेंगे, ये 45 का है, a + 15 और a + 30, ठीक है। ये तीन कोण दिए गए, जबकि हमें पता है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + 15 और +45 और a + 30 बराबर कितना है 180। अब ध्यान से सुनो, 15 और 45 जोड़ो कितना हुआ 60 हुआ। 60 में 30 जोड़ो 90, और a कितना हो गया 2a बराबर कितना है 180। 2a बराबर 180 माइनस 90, तो 2a बराबर कितना है 90। इसको काट दो तो a की वैल्यू कितनी है 45। अगर वो ये बोलते कोण, तो भाई हमें पहला कोण अगर निकालना है तो 45 + 15 कितना हो जाएगा 60, और ये वाला निकालना था ये 30 + 45 5 75, दोनों कोण हो गए, ठीक। आगे देखो प्रश्न दिया गया है, ये 2x है, ठीक है, ये x है और ये 3x। अब कह रहे हैं इन तीन कोणों का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x + x + 3x बराबर कितना है 180। अब इन तीनों को जोड़ो कितना हो गया 6x। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 6x बराबर 180। 6 से इसे काट दो तो x की वैल्यू कितनी है 30। अब इनके हमें मान निकालने हैं, तो 2x का मतलब है 2 × 3 बराबर कितना हो गया 60, और x का मतलब कितना था 30, और 3x का मतलब है 3 × 30 बराबर कितना है 90। तो ये हमने तीनों कोण निकाल लिए। पहला कोण है 60 का, दूसरा 30 का और 90 का। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखो, जैसे इसी सवाल को हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर, ठीक। अब ये पूरा देखो, ऊपर 180 है, नीचे भी 180 है। ये हमने बोला 4x है, ठीक है, और ये तुम्हारा है 100 का। कितने का 100 का, ठीक है। अब कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए x का। तो मैं चित्र भले ही ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, वहां सोचना नहीं है। हमें पता है ये लाइन कैसी है, एक सीधी लाइन है, ठीक है, और ये कितने भागों में कटी है दो कोणों में बटा है। अभी ये 180 वाली लाइन, नीचे का नहीं देख रहे हम। तो हमने यहाँ पे लिखा 4x + कितना है 100 बराबर 180। तो 4x बराबर 180 माइनस 100, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 80। 4 से 80 काट दो, x बराबर 20। उतारो सवाल ध्यान से सुनना।
जैसे ये पहला कोण दिया है 5/4 ठीक है, और 3/2 और एक ये दे दिया बाई। तो ऐसे सवालों के लिए ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा कितना है बाई, इसके ऊपर जो कोण बना है ये भी बाई होगा, ठीक है। तो अब ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। हमने लिखा 5/4 प्लस बाई और प्लस 3/2 बराबर कितना है 180, ठीक है। 4 और 2 का हमने ले लिया एलसीएम, कितना हुआ 4 और 2 का 4, 4 का भाग 4 में करो एक बार, और 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना हुआ 5 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं था 1 मान लिया, 1 का भाग करो किसमें 4 में, तो कितनी बार जाएगा 4, तो यहाँ हो गया ये 4 ठीक है, और 2 का भाग कर दो इसमें, ठीक है 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा कर दो 3 में, प्लस का कितना है 6 बराबर कितना है 180। इस 4 का गुणा कर दो 180 में, हमने यहाँ देखा 5 4 9 9 6 15, बहुत बढ़िया बात। 15x बराबर 180 गुणे 4, 15 का इसमें भाग करो, 15 एकम 15, कितना बचा 2 3 और 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणे 4, तो x बराबर 48। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल दिया गया था इस तरीके से, कह रहे हैं ये x है और ये y है, और उन्होंने एक कंडीशन दी थी x माइनस y बराबर 40, और 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, 80,100, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 100,80, तीसरा ऑप्शन 90,90, और चौथा ऑप्शन 110,70। अब ध्यान से सुनो, ऐसे सवालों को हम क्या करें ऑप्शन से लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे 80 और 100 इनका योग करो कितना होता है 180, योग के लिए तो ठीक है, दोनों का अंतर कीजिए, इसका अंतर कितना है 20, जबकि हमें अंतर कितना चाहिए 40, तो ये ऑप्शन खत्म। इन दोनों का अंतर करो 180, योग करो तो 180, अंतर करोगे कितना हो जाएगा 20, ये भी ऑप्शन खत्म। इन दोनों का अंतर कीजिए 0, जबकि हमें अंतर कितना चाहिए 40। चौथा ऑप्शन देखो, 180 और 40, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 और अंतर करेंगे 40, बहुत बढ़िया। तो यही एक ऑप्शन है इसका, ठीक है। जैसे सवाल दे दिया जाए इसी तरीके से कि भाई 2 कोण है, कितने हैं 2 कोण A और B, और इनका जो अंतर है अंतर 20 है, कितना है अंतर 20, ऑप्शन मान लो यही होते, ठीक है। अंतर कितना है 20, मान लो पहला ऑप्शन है 100,80, और दूसरा ऑप्शन है 90,90, और तीसरा ऑप्शन है 110,70, और चौथा ऑप्शन है 60,120, ठीक है। अब हमें सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है, अंतर कितना चाहिए 20, तो इनमें सभी का अंतर देखो कितना कितना है, इसका देखो अंतर कितना है 20, इसका अंतर 0, और इसका अंतर कितना है 40, और इसका अंतर कितना है 60। अंतर किसका 20 आ रहा है पहले वाले का, क्योंकि योग करोगे तो सबका योग 180 हो रहा है, अंतर कितना चाहिए 20, तो इसका पहला ऑप्शन सही है 100,80। रेखाएं कैसी होती है ध्यान से सुनना, ये 2 समांतर रेखाएं,
इनके बीच की दूरी समान होगी। कैसी बीच की दूरी? लंबवत। यानी कि यहाँ पे अगर हम सीधी लाइन ऐसी खींचे 90 अंश पे, अगर ये 5 मीटर की है, चाहे कहीं नापे वो भी 5 मीटर की रहेगी। तो ये दोनों की दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और एक ये तिर्यक रेखा है। कैसी है? तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इस तिर्यक रेखा ने इन दोनों समांतर रेखाओं को 8 कोण में बदल दिया। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। कोई दिक्कत? अब इसमें संबंध क्या होता है? पहला संबंध देखो, संगत कोण। संगत कोण, इस बात का ध्यान से सुनना। संगत कोण कौन से है? अगर इसको हम 20 से ऐसे साफ कर दें, ठीक है, इसको हमने 20 से साफ कर दिया और इसको हमने क्या काम किया? यहां से पकड़े और इसके ऊपर रख दें, तो बताइए ये पूरा का पूरा कहां पे आ जाएगा? यहाँ। ठीक, तो एंगल 1 के ऊपर कौन सा एंगल आएगा? एंगल 1 के ऊपर कौन आएगा? 5। ठीक, क्योंकि हम इसको उठा के कहां रख रहे हैं? इसके ऊपर। इस चीज को ध्यान से सुनना। ये मेरे पास 4 उंगली है, ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये देखो 1 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 6, 4 के ऊपर 8 और 3 के ऊपर 7। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 5। ऐसे एंगल 2 के बराबर देखो, एंगल 6। ऐसे एंगल 3 के बराबर देखेंगे, एंगल 7। और ऐसे हमने एंगल 4 के बराबर देखा, एंगल 8। तो यहां तक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, अंता एकांतर कोण। ठीक है, ये है अंता एकांतर कोण। अब इसमें होता क्या है? अंता एकांतर कोण, जैसे ये लाइन बनी है, अब एंगल 1 मान लो अंता। अंता का मतलब है अंदर। जैसे कौन कौन से अंदर है कोण? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3, 4, 5 और 6, ये तो अंता हो गए कोण, समांतर रेखा के अंता कोण हो गए। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब एकांतर चाहिए। एकांतर का मतलब है क्रॉस में चाहिए। जैसे एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये अंता एकांतर कोण हो गए। ठीक, आ जाओ ऐसे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, इनको ध्यान से समझो। बाह्य का मतलब है ये समांतर रेखा है, तो इसके बाहर कौन कौन से कोण है? 1 है, 2 है और 7 है और 8 है। ठीक है, ये कैसे कोण है? बाहर वाले कोण है। अब इनके एकांतर देखना है, तो 1 के एकांतर कौन है? 7 और 2 के एकांतर कौन है? 8। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण। कौन कौन से एक तरफ कोण बनते हैं? ध्यान से सुनो। ये जैसे है तुम्हारा 3 है, 6, तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना होगा? 180। ये बात ध्यान से सुन लो। जैसे ये कोण बना है एंगल 3 और एंगल 6, ये तिर्यक रेखा के एक तरफ कोण है। ऐसे हम अगला देखेंगे, एंगल 4 और एंगल 5, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो इनका योग कितना होगा? 180। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होगा? 180। ये आपको 30 दिया गया और यहाँ पे x दिया गया। कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ रही है? किसका मान ज्ञात करना है? x का। या मान लो यहाँ पे x दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सवाल देखो, आंसर x बराबर कितना? 30।
क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं कोण, संगत कोण थे। कैसे कोण है, संगत। ऐसे मान लो यहां पे हमने 40 दे दिया, 40 नहीं मान लो 150 दे दिया, और ये बाई पूछ दिया था। क्या पूछा, बाई। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 अंश। ये भी कैसा है, संगत कोण। कैसा है, संगत कोण। अगला सवाल देखो, यहां पे हमने इसे लिखा 100, ठीक है, और ये हमने लिखा 5x, और कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ रही है, किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो ये दोनों वैसे कौन से कोण है, संगत कोण, क्योंकि यहाँ पे कितना था 2 और यहाँ कितना था 6, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 6। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 5x बराबर कितना है 100। इसको जब हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अगला सवाल देखो, ये 4x है और ये कितना है 100। कितना है 100। तो हमने देखा कि ये भैया कौन से दोनों एंगल कैसे नजर आ रहे हैं, अंता एकांतर कोण नजर आ रहे। कैसे आ रहे हैं, अंता एकांतर। और अंता एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो 4x बराबर कितना है 100। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100, और बटे में ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से इसे काट दो। x बराबर कितना है 25। कोई दिक्कत, ठीक। अब जैसे यही सवाल ऐसे लिखा होता कि भाई ये कितना है 100 का, और ये तुम्हारा है 4x प्लस 20। कितना है 4x प्लस 20। तो हमें पता है कि 4x प्लस 20 बराबर कितना होगा 100, ठीक। हमने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 20 बराबर कितना है 100 के। तो 20 का पक्षांतर कर दो, तो 4x बराबर 100 प्लस यानी कि माइनस 20। तो ये 4x बराबर कितना होगा 80। इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। बहुत बढ़िया। अगर यही सवाल इस तरीके से लिखा होता, ध्यान से सुनना, कि 5x और माइनस के 20, और ये किसके बराबर है 100 के, ठीक। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, अंता एकांतर कोण। कैसे है, अंता एकांतर कोण। इन दोनों कोणों का योग बराबर हो जाएगा, ठीक। हमने यहाँ पे लिखा कि भाई 5x माइनस 20 बराबर कितना है 100। अब ये 20 माइनस में इधर जाएगा, किसमें होगा, प्लस में। तो हमने यहाँ पे लिखा 5x बराबर 100 प्लस के 20। तो 5x बराबर 120। अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 120 में। कितनी बार जा रहा है, तो x बराबर 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो ये कितने हो गए, x की वैल्यू 24। ये सवाल दिए गए हैं, कितने हैं 5 सवाल। इन 5 सवालों में क्या दिया गया, पहले हमें ये देखना कि कौन से कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक। हमने ये देखा कि क्या है 150 है और ये कितना है x है, ठीक। और ऐसे सवालों में क्या पूछा जाएगा कि x का मान ज्ञात करो। तो ये तिर्यक रेखा के एक तरफ कोण बने हैं, और जबकि तिर्यक रेखा के कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 50, 150 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 150। तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 30। फिर से सवाल समझो कि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ कोण बने हैं, और कैसे है अंता कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 50 बराबर 180। 150 का पक्षांतर कर दिया, ये प्लस की चीज थी किधर हो गई माइनस की, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ये भी है, इसी तरीके से सवाल दिया गया है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो हमने यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 100 बराबर कितना है 180। 100 को उधर ले जाएंगे
तो 5x बराबर 180 माइनस 100, तो 5x बराबर कितना है 80, 5 से 80 काटो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल ये है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण है। तो हमने यहाँ लिखा 80 और प्लस 4x और प्लस के कितने 20 बराबर कितना है 180। अब हमने यहाँ देखा 4x, ठीक है, 80 और 20 जोड़ो कितना हुआ 100 बराबर 180। अब हमने लिखा 4x बराबर 180 माइनस 100, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 80। इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। कोई दिक्कत? अब बिल्कुल सवाल इसको देखो, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। क्यों होगा? ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण है। हमने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 3x और प्लस का कितना है 20 बराबर कितना है 180। इन दोनों को जोड़ो तो ये 3x प्लस 120 बराबर 180, 3x बराबर 180 माइनस 120। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस का था, अगर ये माइनस का होता तो उधर किसका हो जाता प्लस का हो जाता। ठीक, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 60, 3 से इसे काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब आ जाओ इधर सवाल, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। ठीक है, क्यों होगा? तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180। हमने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 5x माइनस 20 बराबर 180। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, 100 में से 20 घटा दो, 100 में से जैसे हमने 20 घटाया कितना बचा 80 और प्लस 5x बराबर 180। अब 80 को उधर ले जाएंगे, 5x बराबर 180 माइनस 80, तो 180 में से 80 घटा दो कितना हुआ 100, तो 5x बराबर कितना है 100, 5 से इसे काटो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना ये सवाल, ये 135 है और ये वाला x है। ठीक है, ये तुम्हारा 60 है, ये तुम्हारा 22 है। एक, दो, तीन, चार, 6, 5, 8, 7। अब यहाँ पे बोला गया है कि एंगल 1 एंगल 2 अनुपात एंगल 1 बराबर 3 अनुपात 2, तो एंगल 4 अनुपात एंगल 5 बताना है। ठीक, आगे देखो सवाल, ये 40 दिया गया है और ये तुम्हारा x दिया गया। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक, यहां देखो ये 55 है, कितना है 55, और ये वाला एंगल आपका 125 है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे, जो पहला ऑप्शन एंगल 2 बराबर एंगल 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया था एंगल 1 बराबर एंगल 6, ऐसी तीसरा ऑप्शन दिया था m समांतर n और m समांतर नहीं है किसके n के। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक, अब यहाँ सवाल देखो ध्यान से, पहला सवाल इसमें देखेंगे इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। तो हमने लिखा x प्लस 135 बराबर 180। ठीक,
अब ये x बराबर 180 माइनस 135, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 7 में से 3 गया 4, तो ये कितना हो गया? 45। अब ध्यान से सुनो, ये कोण और ये कोण दोनों का योग बराबर दोनों समान है। क्यों है समान? क्योंकि ये कैसे है? संगत कोण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर कितना है? 60। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी, एंगल 2 ये है और एंगल 1 कितना है? 3:2। ठीक, तो कहने का मतलब ये अगर 30 है 3x है और ये कितना है? 2x, तो एंगल हमें 4 चाहिए। एंगल 4 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ये एंगल कितना है? 2 और ये एंगल 4 है। तो यहाँ हमने देखा एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्यों होंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कैसे कोण है? हाँ, तो ये एक दूसरे के कोण जो क्रॉस में होते हैं बराबर होते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक, अब आ जाओ एंगल 1, ध्यान से सुनना, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा कि नहीं? क्यों होगा? कि जो ये एंगल थे, ध्यान से सुनो, एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे कोण है? संगत कोण। ठीक, तो हमने यहाँ देखा कि एंगल 1 के बराबर एंगल 5 है और एंगल 2 के बराबर एंगल 4 है। तो जबकि एंगल 2 हम इसको कितना कर सकते हैं? 4 को एंगल 2 मान लेंगे अनुपात एंगल 1 मान लेंगे इसको 5 को। तो ये किसके अनुपात में था? 3:2 की। तो इसका भी इतना ही अनुपात निकलेगा। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अगर ये 55 है तो ये भी भैया 55 होगा। ठीक, अच्छा, अब हमें ये चेक करना है, ये 55 है और ये 125 है। इन दोनों कोणों को जोड़ लो, 125 प्लस 55 कितना होगा? 5 5 10। ठीक है, यहाँ से ले 5 और 2 1 7, 7 और 1 8 और ये कितना है? 180। जब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये पहली रेखा M थी और ये दूसरी रेखा N थी, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, इसमें कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 40 का। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि त्रियक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने लिखा x प्लस 40 बराबर कितना है? 180। x बराबर 180 माइनस 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। इतनी बात समझ में आ रही? ये आपको एंगल दिया गया था और बोल दिया है ये कितने का है? 90 का, और ये A है और ये B है। ठीक है, कितना है? A और B। जबकि उसने कहा A:B बराबर कितना है? 2:3। कोई दिक्कत? हमें पता है A और B का योग कितना है? A प्लस B, क्योंकि ये समकोण है। कैसा है? समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो ये 90 है। अब ये हमने अनुपात को x मान के चले, 2x और प्लस 3x बराबर कितना है? 90। 2x और 3x जोड़ो कितना हुआ? 5x बराबर कितना है? 90। 5 से इसे काटो 18। x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। अगर वो कोण पूछ रहा है तो 2x का मतलब क्या है? 2 गुणे 18, 18 दूनी 36। ठीक है, और तीसरा है 3x। दूसरा क्या कोण था? 3x, यानी कि 3 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 54। इन दोनों कोणों का योग करोगे कितना होगा? 90। हो सकता है वो तुमसे अंतर भी पूछ दे। क्या पूछ दे? अंतर। तो भाई 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 18। ठीक, आगे देखो सवाल, ध्यान से सुनना। एक लाइन ये दी गई है और एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी दी गई है और इनको मिला दिया गया। बोला गया कि भाई ये x है और ये वाला कितना है?
75 और ये कोण कितने का है 35 का। ठीक, अब कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि a b और ये c और ये d कह रहे हैं AB समांतर CD। कुल मिला के इसमें इस तरीके की दो पैरेलल लाइनें दे दी गई और ये तिर्यक लाइन हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है। ये कोण दिया गया था 35 का, तो ये भी तो 35 का होगा, होगा कि नहीं? ध्यान से सुनो, ये कोण कितने का है 35 का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 35 का। क्यों? अंता एकांतर कोण, ये 35 का। अब आ जाओ, अब इसमें एक त्रिभुज बन गया। क्या बना? त्रिभुज। बोला जा रहा है कि ये 75 का है, ये 35 का है और ये x है। x का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनो, कोई भी त्रिभुज है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 35 और प्लस 75 बराबर 180। तो x प्लस 5 5 10, ठीक है, और 3 और 7 10 और 10 और 1 11। ठीक, x बराबर 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 70। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, सवाल देखो ध्यान से। इसमें दो तिर्यक रेखाएं दे दी गई। कितनी दे दी गई? दो तिर्यक रेखाएं। ये 120 है, ये ई नंबर है, ये तुम्हारी P, ये PQ रेखा है और ये तुम्हारी MN रेखा है, MN। ठीक, अब आ जाओ, और ये वाली तुम्हारी रेखा है AB और ये तुम्हारी है CD। यहाँ कंडीशन समझो, इसमें बोला गया है कि ये y ज्ञात करो और इसमें बोला गया है ये x ज्ञात करो। एक सवाल में कितने सवाल हैं? दो। ठीक, चलो पहले हम देखते हैं कि ये वाली रेखा से, किस वाली रेखा से, ऐसे करके कि ये 120 है। कितने का है कोण? 120। ठीक, अब आ जाओ, अगर ये 120 का है तो ये भी तो 120 का होगा, होगा कि नहीं? कि क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। यहां से हमने निकाला y का मान, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। कितना होगा 180। हमने लिखा x प्लस 120 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 120, तो नहीं y था, यहाँ क्या था y। फिर से समझो इसको, यहाँ देखेंगे y प्लस 120 बराबर 180, y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो गया 60। अब आ जाओ इसमें, इस वाले में देखो, ये तुम्हारा कितना है x। ध्यान से सुनना, हमने देखा कि ये वाला x है और ये 130 है, तो इसको इधर लाओ तो ये भी कितना हो गया x। अब आ जाओ, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 130 बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x बराबर कितना होगा भाई 50। अब यहाँ जो सवाल पूछा गया था उसको ध्यान से सुनो। सवाल ये पूछा गया था x प्लस y, तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110। अगर यही सवाल y माइनस x पूछा जाता या बोल देते x और y का अंतर ज्ञात करो, तो हम क्या लिखते, ये 60 है और माइनस 50, तो कितना होगा 10। एक सवाल ये बना है और एक सवाल ये, और एक सवाल ये तुम्हारा, और एक सवाल ये, तो एक सवाल में कितने सवाल बन रहे हैं 4। ठीक है, ये तुम्हारा 120 है, ये x है और ये 2x है
और ये 3x है। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने एंगल क्या देखे थे कि कोई एक सीधी रेखा है जिसमें कोणों को बांटा गया था, जो किसके योग के बराबर था, 180। अब यहाँ पे कोई सीधी रेखा नहीं नजर आ रही है, मगर चारों तरफ से कोण बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जैसे इस तरीके से कोण बनते हैं, इनका योग होता है 360। कितना होगा? 360। तो हमने यहाँ पे लिखा 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 120 बराबर कितना है? 360। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन सबको जोड़ो, 3x 2x और x 6x और बराबर 360 माइनस 120, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 240। 6 से इसे काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। बस यही पूछा गया था, x का मान। ऐसे मान लो एक कोण ये दिया गया है, एक ऐसे दिया, एक ऐसे दिया, एक इधर दिया, एक इधर दे दिया। ठीक, ये तुम्हारा 3x है, ये 2x प्लस 10 है और ये 5x प्लस 40 है। ठीक, और ये तुम्हारा 60 का है। और ये तुम्हारा है 50। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें नजर क्या आ रहा है कि ये भाई जितने भी कोण दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी का योग कितना होगा? 360। ठीक, हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, 3x प्लस 2x और प्लस 10 और प्लस 5x और प्लस 40 और प्लस के 50 प्लस 60 बराबर कितना है? 360। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले x वालों को जोड़ो, 3x और 2x कितना हो गया? 5x और 5x 10x। बहुत बढ़िया बात, ये 10x हो गया। अब हम इधर के जितने कोण दिए गए हैं, 10 और 40, 50 और 50, 100 और 60, 160 प्लस 160 बराबर कितना है? 360। इनका हम क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। 10x बराबर 360। अब ये प्लस में था, इधर आएगा किस में होगा? माइनस 160। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10x के बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक, 10 से इसे काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, एक सवाल दिया गया था, दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। कैसी हैं? इसका एंगल 1 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया, ये 2 दिया, यानी 1 2 3 4, 4 कोणों में बांटा गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल 1 बराबर 135। ठीक है, एंगल 4 बराबर 45, तो एंगल 2 बराबर निकालना है और एंगल 3 बराबर निकालना है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि एंगल 1 के बराबर एंगल 3 होगा और एंगल 2 के बराबर एंगल 4 होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, एंगल 1 के बराबर में कितना दिया गया था? 135, और एंगल 4 के बराबर में कितना दिया गया है? 45। तो अब पूछा किसका गया था? एंगल 2। तो एंगल 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर, और जो किसके बराबर था? 45 के। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल 2 बराबर 45 और एंगल 1 पूछा गया था कि 3, एंगल 3 पूछा गया था, जो किसके बराबर में? 1 के, और 1 किसके बराबर में था? 135। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल 3 बराबर 135। ठीक है, ये तो हमने सॉल्यूशन किया, और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, एंगल 1 बराबर 135 दिया गया। ठीक, अगर ये 135 है तो ये भी 135 होगा कि नहीं? ठीक है,
और एंगल 4 बराबर कितना दिया गया था 45। अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। अब तुमसे पूछा क्या क्या जा रहा था कि एंगल 2, तो एंगल 2 45, एंगल 2 कितना हो जाएगा 45। एंगल 3 पूछा गया था, एंगल 3 कितना हो जाएगा 135। ऐसे भी कर सकते हो या उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ठीक, और इसके थोड़ा क्रॉस किया जाए, फिर इसको ऊपर उठा के ऐसे कर दिया, और ये तुम्हारी DE रेखा है। कौन सी DE। यहाँ पे AB कितना दे दिया 120, और ये तुम्हारा 135 दिया, 130 दिया गया। कितना दिया गया 130। और आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका x का मान ज्ञात करो। ठीक, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे पहली कंडीशन ये दी गई थी AB समांतर है किसके DE के। जो ये वाली रेखा है वो किसके समांतर है उसके। तो हम क्या करेंगे AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो किसको टच करेगी इस वाले बिंदु को। ठीक, अब आ जाओ, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो इस वाले कोण को हम A मान लेंगे, इसको हमने कितना माना B। ठीक, अब देखो ये कोई हमने रेखा खींच दी XY। ठीक, पहला पॉइंट यहाँ देखो, इन दोनों रेखाओं को लेते हैं यानी कि AB समांतर XY। अब देखो ये कोण और ये कोण कितना है 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण है। तो हमने यहाँ पे देखा एंगल A प्लस 120 बराबर कितना है 180। तो A बराबर 180 माइनस 120, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 60 अंश। ये तुम्हारा कितना हो गया 60। कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाओ, ये वाली रेखा देखो DE, और ये किसके समांतर है XY के। तो यहाँ पे एंगल B और प्लस 130 बराबर कितना है 180। तो यहाँ हमने देखा B बराबर 180 माइनस 130, क्योंकि ये चीज प्लस में थी, अब किस में हो जाएगी माइनस में। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 50। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें x का मान निकालना था, तो ये 50 का हो गया। ठीक, इन तीनों कोणों को मिला दो। ठीक है, तीनों कोणों को मिलाओगे कितना होगा 180, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर कोण बने हैं। किस पे बने हैं एक सरल रेखा पर। हमने यहाँ पे लिखा A प्लस एक्स प्लस बी बराबर कितना है 180। A की वैल्यू कितनी थी 60, x की पता नहीं, b की कितनी है 50 और बराबर 180। 50 और 60 जोड़ दो 110 है बराबर 180। 110 को उधर रख दो जाके, x बराबर 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। कोई दिक्कत। ठीक, अगला सवाल इसी तरीके से दिया गया है। ये एक समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है। ठीक, इसको बस इतना ही किया गया है। यहाँ से ध्यान से सुनो, इसको जैसे हम बढ़ा रहे हैं बढ़ा दिया, मगर यहाँ से एक क्रॉस कर दिया एक लाइन। ठीक, क्रॉस करने के बाद इसको ऐसे आपस में मिला दिया। ठीक, अगर ये रेखाएं बढ़ाई जाती ये ऐसे। ठीक, अब इसमें चित्र दिया गया कि भाई ये 115 का है और ये वाला तुम्हारा कितने का है 20 का। ठीक, और आपसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है, किसका मान ज्ञात करना है x का। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से, ये 115 का है और ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी है रेखाएं समांतर, तो ये भी भाई कितने का होगा 115 ही का तो होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन सा कोण है संगत कोण। और कोई भी त्रिभुज है, अभी त्रिभुज वाले पढ़ाए जाएंगे, उनके अंदर दो कोण बने हैं A और B। यहाँ पे अगर एक A और B कोण बना है तो ये वाला कोण होगा A प्लस B होता है।
यानी कि इन दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। नहीं तो एक काम करो, क्या, इन दोनों कोणों का योग निकालो और 180 में से घटाओ तो ये वाला कोण निकल के आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो ये 115 है, ये 20 है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 115 प्लस 20, तो कितना हो गया 135। कोई दिक्कत? अब अगला सवाल इसी में देखो ध्यान से। ये दो समांतर रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखा। इसमें एक इस तरीके से कोण दिया गया है। ठीक, चलो ये बोल दिया गया ये 45 का है। कितने का है, 45 का। और ये वाला कितने का है, 30 का। ठीक, अब तुमसे ये वाला पूछा जा रहा है कोण कितने का होगा, ये x। इतनी बात समझ में आ रही? हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, बीच में एक समांतर रेखा ऐसी खींच लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, ये 45 का है और ये वाला केवल छुटकू टाइप का है। यहाँ पे ये एक समांतर रेखा, ये वाला कितने का होगा, ये भैया 180 माइनस 45 का होगा। तो हमने देखा 180 माइनस 45 करो कितना हुआ, देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 135। ऐसे हम इधर का देखेंगे, ये 30 का है तो ये भी क्या होगा 180 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 150। और इन दोनों कोणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 5 ये 8 285। कोई दिक्कत? अगर यही सवाल हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे मान लो ये समांतर रेखा है, ठीक है लल्ला, अब आ जाओ, ये कितने का है, ये 45 का था और ये वाला कितने का है 30 का। इसके समांतर ये रेखा हमने ऐसी खींची, क्या है, अच्छा ये 45 का है, ये कितने का होगा, ये 45 का होगा, ये 30 का है, ये कितने का होगा 30 का। तो ये इधर का कोण कितने का होगा 45 प्लस 30 बराबर 75। ठीक है, कोई दिक्कत? तो या तो ऐसे कोण पूछे जा सकते हैं या इधर के। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है, कोई इस तरीके से अगर कोण दिया जा रहा है, ये A है और ये कितना है B, कोई दिक्कत है? तो इन कोणों को क्या करेंगे, 360 माइनस A प्लस B करेंगे। इसको देखो ध्यान से, 360 माइनस A प्लस B, ये किधर का निकालेंगे, जिधर ये कोण दिए गए हैं। अगर यही चीज ऐसे लिखी होती, ये तुम्हारा A है और ये B है, A और B, और ये वाला कोण पूछते तो A प्लस B हो जाता। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में कोण किस तरीके से पूछे जाते, पहले ध्यान से सुनो। जैसे ये लिखा है A और ये B है और ये C है, ये तीन कोण दिए गए A B C, इनको हम क्या कहेंगे, अंता कोण। क्या कहेंगे, अंता कोण। तो त्रिभुज के अंता कोण का योग, इस बात को याद कर लेना, 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंता कोणों का योग कितना होता है 180। तो जैसे हमने लिखा A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 180। और यही त्रिभुज इस तरीके से दिया जाए, ध्यान से सुनना, इसको हमने इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को इधर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? ठीक, अगर तुम्हारा ये x है, ये y है और ये z है, तो ये त्रिभुज के बाह्य कोण होते हैं। त्रिभुज के बाह्य कोण। ठीक, तो यहां से हमने लाइन देखते हैं, त्रिभुज के कौन कौन से हैं बाह्य कोण, x, y, z। ठीक है, बाह्य कोण का योग कितना होता है बेटा, x प्लस y और प्लस z
बराबर कितना हो जाएगा 360। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 360। अब इसमें सवाल देखो, जैसे हमने एक त्रिभुज का ये सवाल दे दिया, ये बोल दिया ये 45 का है और ये 60 का है, तो ये कोण ज्ञात करो। ऐसे एक और सवाल दे दिया, ये मान लो 3x है, ये तुम्हारा 5x है, ठीक है, और ये तुम्हारा x है, तो यहाँ पे कोणों का योग ज्ञात करो। अगला सवाल देखो, चलो पहले इनको समझो, ध्यान से सुनना। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। हम क्या करेंगे x प्लस 45 और प्लस 60 बराबर 180, तो x प्लस 45 और 60 105 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 105, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 5 में 80 में से 5 घटा दो, सीधा सीधा कितना होगा 75। चलिए इस वाले सवाल को देखो, हमें पता है कि 3x प्लस 5x प्लस x बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा 180। आ जाओ इन तीनों को जोड़े तो कितना दिया गया है 8, और ये कितना हो गया 9x बराबर 180। इसको काट दो, x की वैल्यू कितनी है 20। अब यहां ध्यान से सुनना, एक सवाल इस तरीके से भी दिया जाएगा कि भाई ये a है, ये b है और ये c, और यहाँ a अनुपात b अनुपात c 1:3:5 दे दिया गया। कितना दे दिया 5। अब तुमसे कह रहे हैं कि कोण ज्ञात करो, तो इन तीनों अनुपात को x मान के करेंगे। ये x है, ये 3x और ये कितना है 5x, और इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा बेटा 180। इन तीनों को जोड़ो कितना हुआ 9x बराबर 180। इसको काटो तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब हम क्या करेंगे 20 का गुणा इसमें करेंगे, 20 एकम 20 और 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। तो ये तीनों कोण है। हो सकता है सबसे छोटे कोण और बड़े कोण का अंतर पूछ दे, ठीक, तो हम यहाँ पे बड़ा कोण, बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर। तो बड़ा कोण कितना था 100 का, छोटा कितना है 20 का, बराबर कितना है 80। ठीक है, जबकि हमें पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो इन सभी कोणों को लिखेंगे, जैसे 3x प्लस 20 पहला कोण और प्लस 2x प्लस 10 ये दूसरा कोण, और प्लस 5x प्लस 30 बराबर 180। ठीक, अब देखो 3x और 2x और 5x जोड़ो कितना हो गया 10x, 20 और 10 30 और 30 60। ठीक है, बराबर कितना है 180। ये 10x बराबर 180 में से 60 घटा दो तो 10x बराबर 120। 10 से इसे काटो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अगला सवाल इसी में देखो ध्यान से, जैसे ये लिखा है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 20 और प्लस ये पहला कोण x माइनस 10 ये दूसरा कोण, प्लस 3x प्लस 50 ये तीसरा कोण। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो पहले हम x वाले जोड़ो, ये 2x है और ये x है, कितने हो गए 3x, और 3x जोड़ो कितना हो गया 6x, और प्लस ये देखो प्लस का 20 है और ये 50 का है, प्लस का 50 और 20 कितने हो गए 70, जिसमें माइनस के 10 कम कर दो कितने बचे 60 बराबर 180। अब यहाँ ध्यान से सुनो, 6x बराबर 180 माइनस 60, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 120। 6 से इसे काट दो
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? है 20। ठीक, अब ये वाला सवाल आ जाओ, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो हमने यहाँ पे देखा 5x प्लस 45 और प्लस x प्लस 15 बराबर कितना होगा बेटा? 180। अब देखो 45 और 15 कितना हुआ? 60। हमने यहाँ लिखा 60, 5x और x जोड़ो 6x प्लस 60 बराबर कितना है? 180। अब इसको पक्षांतर कर दो इधर। ठीक, तो हमने ये लिखा 6x बराबर 180 माइनस 60, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 120। इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20।